ये है सिमरन जो बहुत ही काइंड और साफ दिल की है, और ये है उसकी जुड़वा बहन जो बहुत ही चालाक और सेल्फिश है। सिमरन इस क्लास की मॉनिटर है जो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखती है। वहीं उसकी जुड़वा बहन जो सारी चीजें खराब कर देती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये दोनों ही बहन एक दूसरे से पूरी अपोजिट है, लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहन। हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। तो लाओ मेरे गिफ्ट्स। आज तुम्हारा भी बर्थडे। तो ये सब किसके लिए लाए हो? ये सब तो हम सिमरन के लिए लाए हैं। हैप्पी बर्थडे सिमरन। बर्थडे तो मेरा भी है, फिर भी ये सब सिमरन को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। एटलीस्ट सर को तो मेरा बर्थडे याद है। ये सिमरन का है। सर को भी सिर्फ सिमरन के बर्थडे की पड़ी है। जितना बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना कर लो, पर तुम्हारी ये खुशी में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। रोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, यहाँ आग किसने लगा दी? मेरी कीमती चीज भी यही रखी थी। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट है जो ये आग में हाथ डाल रही है? हाँ, मिल गया। इसने मेरे बचपन में दिए हुए डैडी को अभी तक संभाल के रखा है और मैंने इसकी सारी गिफ्ट जला दिए। आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। अरे सर के हाथ में चाय डुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ? अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आंख ही तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों, साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें। बेटा उस रास्ते से जाओ, वरना तुम्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। वो रास्ता तो बहुत लंबा है, वहाँ से जाऊंगा तो पक्का डांट पड़ेगी। अरे ये तो पूरा रोड खुदा पड़ा है। अब तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। बेटा। हाँ बाबा। ये तलवार रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। बाबा की बात कल भी सच हुई थी। ठीक है बाबा। चल अपना सारा सामान निकाल। अरे मेरे पास तो तलवार है। भागो। ये तो सही में काम आ गई। बेटा आज तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो रुकना मत। ठीक है। ले जाए। ये तो सिमरन की आवाज है। सिमरन। लगता है बाबा की बात मान लेनी थी। ये लो, ये दवाई तुम्हारे काम आएगी। क्या काम आएगी ये? ये सर दर्द की दवाई है ना, मैं ले लूं? मैंने जो चीजें तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल अगर किसी और ने किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिमरन। टन-टन-टन। अरे ये बिल्ली ने तो मेरा रास्ता काट दिया। वैसे इतनी मासूम सी बिल्ली है, क्या ही बुरा होगा। हाँ, ये कुत्ता तो मुझे देख के घुर्रा रहा है। मम्मी। अबे अंधी, खड़ी गाड़ी में ठुक गई। दिन की शुरुआत इतनी बुरी है तो आगे कितना बुरा होगा। दीदी मेरी बॉल दे दो। अबे काई की बॉल, ये ले तेरी बॉल। हाँ। दीदी का टकला फुट गया। कितनी जोर से लग गई। पर कम से कम मैं स्कूल तो टाइम से आई हूँ। टाइम देखो जरा कितना हो रहा है। अरे मेरी घड़ी तो बंद है। तुम्हें तो मैं। पर सर मैं अपना होमवर्क तो पूरा करके आई हूँ। मेरा हाथ चला के पागल लड़की। सॉरी सर, गलती से हो गया। चाय डोल दी। अरे माली भैया आप परेशान मत हो, मैं सफाई कर देती हूँ। यार मेरी नाक तोड़ दी। गलती हो गई माली भैया, पर अब देखना। मेरा पोछा भी तोड़ दिया। ये पोछा खराब है, एक काम करो आप तो ये कपड़े से साफ कर लो। मैं तो चली। आज तो सबकी काम खराब कर दी। हाँ स्मिथ, तुम्हारी कॉपी मैं कंप्लीट कर दूँ? हाँ, मैंने इतनी मेहनत से लिखा था। एक ही तो पेज बटा है, मैं अभी लिख देती हूँ। ये पेन चल क्यों नहीं रहा? इससे पहले की बड़ी गड़बड़ हो निकल लेती हूँ। मेरी ट्रॉफी भी तोड़ दी। सिमरन तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ डॉक्टर, पर सर डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारा ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ उसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर ले जाओ इसे, ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ मेरे बेटे को? मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो कि तेरे पास नहीं है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए हाँ कंपटीशन। देखते हैं, चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली, ये तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ? आज सिमरन कार्टून की दुनिया में आ जाती है। हाँ सच में? मैं नोबिता हूँ। अरे वाह, नोबिता तुम? हाँ सिमरान। वैसे डोरेमोन कहाँ है? डोरेमोन तुम्हें वहाँ आगे मिल जाएगा। आगे? ठीक है। हाँ शिनचैन, तुम तो मेरे फेवरेट हो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। वैसे डोरेमोन कहाँ है? अच्छा डोरेमोन, उससे मिलना हो तो यहाँ से आगे चले जाओ। और आगे? ये डोरेमोन कहाँ मिलेगा? डोरेमोन। जियान, मैं हूँ बहुत ताकतवर। ये जियान कितना बेसुरा है। क्या बोला? अबे मोटे चुप रहे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भागो, मोटा पीछे पड़ गया। अबे मोटे मेरा पीछा छोड़ दे। हाँ, बच गई। हाँ डोरेमोन, फाइनली मुझे तुम मिल गए। मुझे कोई गैजेट दो ना। वो मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे मिशन से मिलने जाना है। डोरेमोन रुको। पहले ये नोबिता कम था क्या, जो ये लड़की भी मेरे पीछे पड़ गई? डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट तो देके जाओ। कितना अच्छा मौसम है। बेटा रुको, तुमने एक माँ बाप किया है जिसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। हाँ मुझसे कौन सा पाप हुआ है? मुझे तो ये ढोंगी लगता है, पागल लग रहा था। हाँ नहीं। हाँ,
अबे देख के चलना रोड पे, मेरी गाड़ी के आगे क्यों मर रही है? हट। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। स्मिथ, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ मुझे पता है, तुमने जो कर्म किए उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ बोला, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? इसने भी वही कहा जो बाबा ने कहा था। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास घूम के जरूर आएंगे। पर ऐसा भी क्या पाप हो गया है मुझसे? तो बच्चों, आज हम पाप के बारे में पढ़ेंगे। बुरे कर्म करने से तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब उसकी भुगतान की बारी आती है ना, तो हम लोग भागने लगते हैं। नहीं सर, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे सिमरन! हाँ माली भैया, पर आप तो 2 साल पहले मर चुके थे ना। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म याद दिलाने आया हूँ। तुम कर्म से कभी बच नहीं पाओगी। मतलब हाँ, ये कहाँ गए? आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप मुझे भूल गए दीदी उस दिन, अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? भाग जाती हूँ। और उसके बाद मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। अरे सिमरन, तुम ये हाथ ऊपर करके क्यों आ रही हो? हैं? इसको क्या हुआ? वो बस ऐसे ही। सर, लगता है इसने खुद से खुद को पनिशमेंट दे दिया। बंद करो अपना ये नाटक और जाके जगह पे बैठो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। इसने तो अभी भी हाथ नीचे नहीं करे। हाँ समझ गया, जरूर तुम्हारे हाथ चिपक गए इसलिए तुम नीचे नहीं कर पा रही हो, है ना? तुम पागल हो क्या? अबे हाँ बे, हाथ चिपके होते तो इसके ऐसे चिपके होते, ऐसे चिपके होते, ऐसे थोड़ी चिपके होते। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कल तुम एक्सरसाइज कर रही थी ना, 1 2 1 2। इसलिए तुम्हारे हाथ ऐसे करके अकड़ गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कल तुमने प्रिंसिपल सर के हाथ में चाय ढोली थी इसलिए उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दी है। हाँ सर। अरे नहीं सर, मैंने तो आप लोगों के लिए ही अपने हाथ ऊपर रखे। हमारे लिए? मतलब तुमने हमारे लिए मन्नत मांगी है कि हम पास होंगे तभी तुम हाथ नीचे करोगी। अरे हट, इतनी सी बात के लिए थोड़ी ना। तो तुमने मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए मन्नत मांगी है ना सिमरन? अरे नहीं, मैंने आप लोगों में से किसी के लिए कोई मन्नत नहीं मांगी है। तो फिर तुम अपने हाथ नीचे क्यों नहीं कर रही हो? वो कल ना, ओए लड़की, अपने हाथ ऊपर करो और अगर नीचे करे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे तू उनकी बातों में आ गई, उनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या? किसका फोन होगा? हेलो। सिमरन, मुझे स्कूल आने में देर हो जाएगी, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम जब तक क्लास मॉनिटर करो। ध्यान रहे, मैं जब क्लास में होता हूँ तभी वो इतनी मस्ती करते हैं। मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल करेंगे। सर अब टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बोला सर ने? सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा। चल सर आते जब तक मस्ती करते हैं। अरे नहीं, तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिख दूंगी। मस्ती भी नहीं कर सकते, पर अपन लंच तो कर सकते हैं ना? नहीं, क्लास में कोई लंच नहीं करेगा। भाई अपन तो वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल के चक्कर मारने चलते हैं। नहीं, सर के आने से पहले तुम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। पिछली बार भी तुमने वॉशरूम का नल तोड़ दिया था। ये मॉनिटर का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है अब? छोड़, अपन तो पास वाली क्लास में रिया से मिलने चलते हैं। ओ हेलो, किधर? याद नहीं है पिछली बार भी तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था? तो सर के आने से पहले मैं तुम्हें क्लास के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक्सक्यूज मी, ये सर का पार्सल है। लगता है सर ने घर की जगह स्कूल का एड्रेस दे दिया। देखते हैं क्या है। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे देखने दो। हाँ, भाई बात, ये तो यूएस से मंगवाया था। सर ये सिमरन ने आपका पार्सल तोड़ा है। नहीं सर। सिमरन लाओ अपना मॉनिटर का पेज। आपको किसकी गलती लग रही है? कमेंट करें। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे वॉशरूम में बंद करके बंक पे चले जाओगे। पर सर आपने तो हमें देखा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता वो हम तीनों ही थे? तुम तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल सर का खबरी है, जो तुम्हारे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बता देता है। मुझे तो लगता है वो खबरी सिमरन है। पक्का ये गोलू ही सर का खबरी होगा। मुझे तो ये विजय पे डाउट हो रहा है। विजय, तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। वॉशरूम में बम फोड़ोगे नालायक। मेरे हाथ। गोलू, मैंने वॉशरूम में बम लगाया, ये सिर्फ सिमरन को पता था। पक्का सिमरन ही चमची है सर की। वैसे सिमरन, तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। चल चल उनकी बातें सुनते। तुमने मेरा कीमती बांस तोड़ा, जाओ यहाँ से। भाग। कितना मारा है सर ने। विजय, उस दिन भी जब मुझसे सर का बांस टूटा था तब गोलू ने मुझे देख लिया था। मुझे तो पक्का पता यही सर का चमचा होगा। गोलू, प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे अवार्ड देने के लिए। अवार्ड? मतलब गोलू, चलो देखते हैं। सिगरेट पीते हो स्कूल में? पर ये बात तो सिर्फ विजय को पता थी। तो फिर ये खबरी है कौन? सर का तो कोई खबरी है ही नहीं, उन्होंने तो क्लास में ये माइक लगवा दिया है।